श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज सिद्धांत सुख में इस महारस काव्य में जो नैमित्तिक ताले लगाए हुए हैं उनकी तालिका बता रहे हैं, किस प्रकार से आप इन तालों को खोल के इस रस का आस्वादन कर सकते हैं। उसी संदर्भ में बता रहे हैं, सब रस दे राखत पियमान, तासो कहिए तू हे रसदान, कुसुमन करी करी क्रीडत साज, सो साजी समझो मन माज। बोले प्रिया जी सब रस का दान करके, अति उदारता पूर्वक सब रस का दान करके बोले लाल जी का मान रखती है, प्यारे का मान रखती है। बोले उसका नाम है रसदान, दो पद है रसदान। बोले प्रीतम की मान रख के उनको रसदान करती है, उसका नाम है रसदान। कुसुमन करी करी क्रीडत सांझ, जो युगलवर के अंग प्रत्यंग रूपी कुसुम है, फूल जो है, उनको चयन कर करके संध्या के समय, जो संध्या का मतलब विल्सन की संधि को संध्या का, यहाँ पे दोनों का जो विहार है उसकी संधि को संध्या का, तो उन फूलों का विल्सन जो है बोले उसके क्रीड़ा करते, उसी को साजी कहते हैं। यहाँ कहने सो साजी समझो मन माज, बोले इसका नाम तो साजी है, परंतु ये साजी मन में ही समझना। वैसे तो किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन यदि युगलवर की कृपा, आचार्यों की कृपा, गुरुवर की कृपा, तो आपको समझ में आ जाएगी। समझ में आने पे कह रहे हैं, यदि आपको समझ में आ जाए तो सो साजी समझो मन माज, आप अपने मन में समझ के मन के अंदर ही रखना, बाहर प्रकट मत करना। बोले प्रकट में न तो कहना न सुनना, ये तो केवल मन के अंदर समझने वाली बात है। क्यों? बहुत ही रस में गंभीर बात है। इसलिए आचार्य ने यहाँ पे संकेत किया, कुसुमन करी करी क्रीडत साज, सो साजी समझो मन माज। कंदर्प कोटि विजय भी करही, विजय दशमी विजय ताहि उचरही, सुबग भूमि मंडल पर वास, ताहि जो कहिए रति रस रास। बोले युगलवर सुरत युद्ध में कोटि कंदर्प दर्प हरण करके विजय प्राप्त करते हैं। बोले सुरत लीला में जो शोभा को प्राप्त हुए, उस शोभा से करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित कर देते हैं, उनके दर्प को हरण कर लेते हैं। इसलिए आप विजयश्री को प्राप्त हो, इसलिए यहाँ उस स्थिति को विजयदशमी कहा। सुबग भूमि मंडल पर वास, ताहि जो कहिए रति रस रास। रहस्यमय सुंदर मंडल पर दोनों अवस्थित होते हैं। नित्य विहार में, उद्भट विहार में एक रसमय मंडल, उस पे दोनों अवस्थित होते, उसी का नाम रस रास का, रहस्य रास। सेवा सुख में भी रहस्य रास है, यहाँ पे भी रहस्य रास आया। बोले वो जो रतिरस रास है, बोले वो क्या है? सुबग भूमि मंडल पर वास। प्रथम समागम रंग रमावे, सो विहार विधि व्याह कहावे, अमित कला विहरे पिय प्यारी, तासो कहिए निशा तिवारी, क्रीड़ा करत सकुच जो होई, कही केलकी कुंदी सोई। युगलवर प्रथम मिलन का जो समागम करते हैं, जो क्रीड़ा करते हैं, बोले उसी क्रीड़ा का नाम ब्याह दिया, इसलिए ब्याह को नित्य में रखा। हर क्षण नए, रूप नया, रस नया, रंग नया, तो ऐसे आपकी लीलाएं भी नित्य रहेंगी, तो हर क्षण प्रथम मिलेंगे। तो उस क्रिया को ब्याह की संज्ञा दी, तथा युगल अनंत कला पूर्वक जो विलास विलसते हैं, अनंत अनंत कलाओं से परिपूर्ण विलास जो करते हैं, उसका नाम दिवाली दिया। वह दिवाली उत्सव है, उसे दिवाली की रात्रि कहा। और उपयुक्त क्रीड़ा करते रहस्य रास, ब्यावला और दिवाली,
इन तीनों क्रीड़ाओं को करते 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 जो संकोच हुआ उसको केली की कुंदी कहा। बोले इस तरह से उत्साह सुख के सारे उत्सव को जहाँ नैमित्तिक ताले लगे हुए हैं उनको खोलने के ये शब्दकोश बताया। अब आगे इसमें रागिनियों का भी सखी रूप में प्रवेश होने से बोले कौन सी राग कौन सी सखी रूप में है, या जो सखी रूप में जो राग है वो राग का नाम क्या है उसको बता रहे। सुभरव भैरव राग उच्चार दिविगंधा है देव गंधार रत्न कलासो राम कलिपुनी ललिता नना ललित राग निगुनी विश्वाभा विभास कहिए कल अरु विलास आवलिज विवारल आनंदा आसावर जानो सुरंग अंग सारंग मानव। बोले रागिनी क्या? अनुरागिनी सखी स्वरूप में, इसलिए अनुरागिनी। बोले जो सुभरवा जो है वो भैरव राग है, और दिव्यगंधा जो बोले देव गंधार राग है, रागिनियों के नाम है लोग। रत्न कलाजू को रामकली तथा ललिता नना को ललित राग समझना, विश्वाभा को विभास राग और विलासावली को विवावल, आनंद को आसावर तथा सुरंगा को सारंग राग मानो। बोले जो सखी रूप के नाम है पूरी महावाणी में इन रागों को, तो गायन के समय ये कौन कौन सी राग होगी, तो उस राग का यहाँ पे प्रतिपादन करके आचार्य बता रहे हैं कि जिस जो सखी रूप में ये नाम है वो राग के रूप में ये नाम है। गोर मुखी गोरी को जान केल कौमुदी कही कल्याण कर्ण कांतिका सो कान हरो और कहूँ जो उर में धरो अलबेल केल अड़ानो कहिए विचित्र शोभा विहागरो लहिए कंदर्प कामा कही के दारो खंजनाक्षी खम्बायचि धारो। बोले अनुरागिनी गौरमुखी जी को गौरी राग और केली कौमुदी को कल्याण राग, कर्ण कांतिका को कान्हरो और अलबेली केली को अड़ानो और विचित्र शोभा को विहाग, कंदर्प कामा को केदारो और खजनाक्षी को खम्बायच राग। बोले इस तरह से इन रागों का प्रयोग करना, गायन में इस तरह से रागों का प्रयोग करना। सुष्ट सुंदरी सोरठ सोई बेजयंती बसंत है जोई किशोर सुंदरी काफी सोहे धनी भागाज धनासिरी जो है जयति शोभना जयति श्रीपुनी आनंद सिंधुनी आशा सिंधुनी चित्रमुखी सो गौरी चेत मुक्त माल मलार समझेत। अब कह रहे अनुरागिनी सुष्ट सुंदरी जी को सोरठ राग जानना और बैजंती जी को बसंत राग जानना, किशोर सुंदरी को काफी और धनाभागा को धनासिरी राग जानना, जयति शोभना जी को जय श्री राग जानना, आनंद सिंधु को आशा सिंधु मानना, चित्रमुखी को गौरी और चैत्री राग। चैती राग और गौरी दोनों अलग अलग है, बोले उन दोनों की जगह यहाँ चित्रमुखी जी सब सखियों परक नाम है चित्रमुखी जी तथा मुक्तमाला जी को मलार राग समझना। सुरंग माल सारंग मलार लहरी मालहु यह उरधार माला लहरी सुलुहरी वाक अर्क बिंदु कहिए ए राग टहल तत्परा टोड़ी जानो मार मोहिनी मारू मानो प्रणय प्रचुर पूरब पहचान परम प्रवन पर जही पुनिमा। साक्षात रागिनियां सखी रूप में है वहां पे। बोले अनुरागिनी सुरंग माला को सारंग राग जानना और लहरी माला को भी सारंग राग की संज्ञा दी है और लहरी माला को लुहर राग भी कहा गया है, लहर को भी लहरी माला कहा है। अर्क बिंदु को एराग, टहल तत्परा को टोड़ी और मार मोहिनी को मारू राग, प्रणय प्रचुरा को पूर्वी राग तथा परम प्रवरा को परज राग पहचानना। इतनी प्रकार की रागिनियां सखी रूप में निकुंज में हैं और उनको इस तरह से राग को तुम समझना, इन रागों में उन पदों को गायन करना। बोले ये जो अनुरागिनी सखी जो है, जो रागिनी साक्षात मूर्तिवंत सखी रूप में जो वहां विराजमान है, बोले ये रागिनी तुंग विद्या के युथ मंजारी। पूर्व पद में जो सखियों का वर्णन किया, एक एक की 8-8 सखियां, फिर 8-8 सखियां,
बोले उसमें तुंग विद्या के युथ मंजारी, ये सब अनुरागिनी उच्चारी। ये तुंग विद्या जी के युथ की सखिया है। ये जो अनुरागिनी जितनी भी है, रागिनी सखी रूप में, मूर्तिवंत रागिनियां सखी रूप में विराजमान है। बोले तुंग विद्या जी के युथ के अंदर विराजमान है। ये सब अनुरागिनी उच्चारी, इन सब का नाम का वर्णन किया है। पूर्व पद 15 में एक एक का नाम पहले किया है, उसी का विश्लेषण पुनः किया। अब कह रहे अरुण रंग अनुराग ही जानो, श्याम रंग सिंगार ही मानो, कयो प्रेम को पीत जुरंग, समझो जैसो जहाँ प्रसंग, और अनंत भेद बहुभाव, जिनको जानो कृपा उपाव, श्री हरिप्रिया रसी रसगाथ, जब पावे तब आवे। अरुण रंग अनुराग ही जानो, बोले अनुराग का रंग लाल बताया। जहां पे दोनों लाल हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अनुराग रंग से रंजित हो रहे हैं। बोले श्रृंगार रस को श्याम रंग बताया। जो आपका श्रृंगार रस है, बोले उसको श्याम रंग की उपमा दी। जहां श्याम रंग का वर्णन आ रहा है, समझ लो श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं। और प्रेम का पीला रंग जानना। प्रस्थान में फैली अंग पियराई प्रिया, बोलो प्रेम की गंभीर अवस्था का वर्णन है। सभी महानुभाव में कहो प्रेम को पीते जो रंग, इसलिए पीले कपड़े पहनने लगे। न तो हंस वंशाचार्य सभी सफेद ही पहनते, पीला कोई नहीं पहनता। लेकिन इस से कहो प्रेम को पीत जुरंग, इसी से पीत धारण कर। तो वो जो मंगल विग्रह में जो पियराई फैली, पियराई नहीं फैली, वो लोग प्रेम में अत्यंत डूबे हुए हैं, इसलिए उसका नाम पियराई दिया। तो यहाँ कह रहे कयो प्रेम को पीत जुरंग, समझो जैसो जहां प्रसंग। बोले अरुण रंग का जहां वर्णन किया, श्याम रंग का जहां वर्णन किया, और पीत रंग का जहां वर्णन किया, बोले इसके अनुसार जहां जहां जैसा प्रसंग है, तदनुसार उसको लेके समझ लेना। कई जगह श्रृंगार में पीला रंग है, वस्त्राभूषण का पीला रंग है, तो उसमें ये नहीं। बोले जहां जहां जैसा प्रसंग है, उसको लगा के आप इस बात को समझ लेना। और भी इनके अनेक भेदभाव है। बोले ये आपको तो संक्षिप्त में बताया गया। बोले पूरी तालिका को आपको अति की संक्षिप्त में बताइए, न तो एक एक के अनेक अनेक भेदभाव है, आपको तो भी एक एक भाव ही बताए। तो कह रहे इसके और अनेक भेद हैं, अनेक भाव है। बोले जिनको जानने का उपाय, बोले तो हम एक बताया, तो फिर अनेक कैसे जानेंगे? बोले उनको जानने का उपाय एकमात्र कृपा ही है। बोले कृपा से ही उनको आप जान जाओगे। बोले महावाणी जी का प्रत्येक अक्षर मंत्र है, क्यों? अक्षर अक्षर में विलास है। हर सुख के पीछे लिखा अक्षर अक्षर में विलास हो रहे हैं। तो आप जब नित्य महावाणी जी का पाठ करते हो, तो ये ही अक्षर आप पे कृपा करके समझा दें। इसलिए नित्य पाठ, साप्ताहिक पाठ। बोले इन अक्षरों की कृपा से, क्यों? हर अक्षर अक्षर में विलास हो रहा है। जब इनका नित्य पाठ करोगे, तो बोले अक्षर आपको उन्हीं की कृपा से आप इन सब उपायों को समझ जाएंगे। श्री हरिप्रिया रहस्य रसगात, जब पावे तब आवे हाथ। श्री हरिप्रिया जो आज्ञा प्रदान कर रही है कि युगल की इस रस गाथा को जब प्राप्त कर लोगे, ये रसमय गाथा आपको सुनाई अब तक, बोले इस रसमय गाथा को यदि आप प्राप्त कर लोगे, बोले तब ही वस्तु हाथ आवेगी, अन्यथा उसका कोई उपाय ही नहीं है। बोले इस रसमय गाथा को आपको प्राप्त करना है, तब आपको निश्चित रूप से वस्तु हाथ लग जाएगी। बोले इसके अलावा अन्य कोई उपाय है? बोले कोई उपाय नहीं। जो सिद्धांत सुख में आपको क्रम से उपाय बताए, वो इसी उपाय के अनुसार आपको चलना है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं चलेंगे।
इस तरह से तालिका का वर्णन करके अब आगे कहते हैं, अवतारी अवतार मणि श्यामा श्याम स्वरूप, जिनको यह सिद्धांत सुख बरण्यो परम अनूप, बरण्यो परम अनूप रसिक जन होय सुचितहि, सुनो गुनो अविरुद्ध बुद्धि सम्मत यावितहि, निगमा गम को सार तंत्र को मंत्र जुभारी, श्री हरिप्रिया अनंत शक्ति लीला अवतारी। अवतारी अवतार मणि, बोले अवतार कौन है? निज वल्लभाओं के साथ समस्त भगवत स्वरूप, वो अवतार है आप। और उन अवतारों के अवतारी बोले नंदनंदन वृषभानु नंदिनी ब्रज बिहारी, और उनकी मणि रसाशेष में। वैसे एक ही तत्व है, सभी भगवत तत्व एक है, अलग अलग कोई नहीं। क्यों? आपसे प्रकट है, पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णामेव विशिष्ट, लेकिन लीलांश में सब भेद है। तो यहाँ कह रहे हैं वो तो नंदनंदन वृषभानु नंदिनी ब्रज बिहारी, और रसाशंश में, रस की विलसन में, बोले मुकुटमणि नित्य किशोर वै सम्मिलित निकुंज बिहारी श्यामा श्याम है। इसलिए यहाँ का अवतारी अवतार मणि और श्यामा श्याम स्वरूप, जिनको ये सिद्धांत सुख वर्णो परम अनु, बोले अनुपम, बोले इसकी भी कोई उपमा नहीं, इस सिद्धांत सुख की कोई उपमा नहीं। ये अनुपम महावाणी जी है, इसलिए आपका नाम ही महावाणी, और सब वाणियां ये महावाणी। बोले ऐसी अनुपम उपमातीत, बोले परात परतम सिद्धांत के संपुट में जो सुख का वर्णन किया, बोले इस धन को ऋषिक जन ही विशुद्ध अंतकरण से, जिनको ये सिद्धांत सुख बरण्यो परम अनूप, अब कह रहे बरण्यो परम अनूप रसिक जन होय सुचित ही, बोले जो रसिक जन है वो विशुद्ध अंतकरण से आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? रसिक जन होय सुचित ही, सुनो गुनो अविरुद्ध बुद्धि सम्मत यावित ही। आपको सुनना है और मनन करना है, किस प्रकार से? बोले तर्क विहीन स्थिर बुद्धि से। अगर इसमें तर्क वितर्क करोगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। तो तर्क विहीन स्थिर बुद्धि से इसका वर्णन, इसको सुनना और परिणाम स्वरूप कहे सुने और मनन करना। किसी की प्रकार का इसमें किंतु परंतु नहीं सोचना, किसी प्रकार का इसमें तर्क वितर्क नहीं करना। सुनो गुनो अविरुद्ध बुद्धि सम्मत यावित ही, निगमा गम को सार तंत्र, और तंत्र को मंत्र जुभारी। बोले समस्त वेदों को पुराणों को सार क्या है? तंत्र शास्त्र। निगमा गम को सार तंत्र, और उस तंत्र शास्त्र का भी सार क्या है? बोले मंत्र। निगमा गम को सार, तंत्र को मंत्र, और कह रहे जुभारी। बोले उस तंत्र शास्त्र का भी सार मंत्र है, और मंत्र स्वरूप सुख सिद्धांत होने से, मंत्र की व्याख्या की, और मंत्र स्वरूप ही सिद्धांत सुख है, इसलिए भारी, सबसे गरुआ है, सबसे निराला है, सबसे अनूठा है ये सिद्धांत सुख। श्री हरिप्रिया अनंत शक्ति लीला अवतारी, सर्वशोभा संपन्न युगल की अनंत महामाधुर्य शक्ति ने इस लीला का बोले विस्तार कर दिया। यही विधि यह सिद्धांत सुख महा अर्थ गंभीर, कृपा करे तब ही लहे सुधा सरोवर सीर। द्वे श्लोक द्वे दोहरा पद 38 अनूप, आभासन जित समझियो इक कुंडलिया रूप। ता पीछे इक दोहरा सब 40 रुचार, अब इनकी अनुरागिनी प्रति प्रति पद ही निहार। बोले इस प्रकार यही विधि है सिद्धांत सुख महा अर्थ गंभीर। इस प्रकार ये सिद्धांत सुख बोले महागंभीर अर्थों का है। बोले इसको समझना कोई साधारण बात नहीं। यदि स्वामी जी, युगलवर जी और उनके परिकर कृपा कर दें तो ये जो सुधा सिंधु की किंचित किनका ले सकते हैं।
यदि वो कृपा कर दे तो आप इस समुद्र में से एक किनका मात्र ले सकते हैं, बिना कृपा तो किनका भी नहीं ले सकते। यदि वो कृपा कर दे तो किंचित किनका ले सकते हो, कृपा करे तब ही लिए लहे सुधा सरोवर शीर। अब इस सुख के आदि में 2 श्लोक और 2 दोहा हैं, फिर आभास दोहा से अनुपम 48 पद हैं, जिन्हें भली प्रकार समझिए। अंत में एक मुरलियां एक दोहा है। इस प्रकार सब मिलाकर 44 संख्या है। अब इनकी प्रत्येक अनुरागी के अनुसार प्रत्येक पद को देखिए। सब सुखों के पीछे पुरानी वाणियों में ऐसा होता है, कितने पद है, इतने श्लोक, क्यों? पहले छपने की बात तो होती नहीं, लिखित में होता। कहीं कोई प्रश्न इधर उधर हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कोई पद, तो इसको देख के समझ जाते हैं हमारा यथावत हुआ। कभी कोई किसी की संचि निकाल ली, कभी क्या कर दिया। इससे यहाँ पे एक कितने पदों की संख्या, कितने दुआ है, कौन कौन से राग में कितने कितने पद है, इसका वर्णन किया। सुभरवा में 5 षष्ठ पद, विश्वाभा में 4 विलासावली 4 हूँ आनंदा में, सुरंग अंग में 4 4 हूँ गौरमुखी चही, केली कौमुदी 3 कर्ण कांता 2 पद कही, 2 विचित्र शोभा ही में कंदर्प कामा 2 पद, सुस्त सुंदरी 2 पद ही विधियों 38 हद। बोले अनुरागिनी सुबरवाजू में 5 पद है, विश्वाभा में 6 पद हैं, विलासावली में 4 पद हैं, आनंदा में 4 पद हैं, सुरंगागा में 4 पद, गौरमुखी में 4 पद, केली कौमुदी में 3 पद, कर्णकांता में 2 पद तथा सुस्त सुंदरी में 2 ही पद हैं। इस प्रकार ये सब मिलकर कुल 38 पद हैं। एकादश अनुरागिनी में ये पद 38, गावे जा ऊपर कृपा करे जुगल जगदीश। सेवा और उत्साह सुख सूरत सहज सिद्धांत, वृंदा विपिन विलासमय लीला राधा कांत। बोले कुल मिलाकर 11 अनुरागिनी में ये 38 पद हैं। इनको जो गावे बोले उन पर युगलवर कृपा करके उन्हें जगत पूज्य बना देते हैं। सेवा सुख, उत्साह सुख, सूरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख। बोले इन 5 सुखों में वृंदावन में विलास प्राण श्री राधा कांत की लीला है, अन्य और किसी की लीला नहीं। सेवा और उत्साह सुख, सूरत सहज सिद्धांत, इन 5 सुखों में वृंदा विपिन विलास में जो वृंदावन में जो विलास प्राण युगल किशोर जी है, बोले लीला राधा कांत जो युगल किशोर जी है, बोले उन्हीं की लीलाओं का वर्णन है, अन्य किसी का प्रवेश इसमें है ही नहीं। अब समझा रहे महावाणी जानी जो यह खरी खरक की धार, जतन जतन सो राखियों जो पावो सुख सार, दुर्लभ होते दुर्लभ जू सो सुलभ भई तोय, हित चित ही नहीं धर ही तो अहित इष्ट से हो। बोले महावाणी जो है इसको साधारण मत समझ लेना। बोले ये तलवार की खड़ी धार है। तलवार की खड़ी धार का मैंने समझते हो, नेक चुक गए तो गए काम से, टुकड़े टुकड़े कर देगी आपको तलवार की खड़ी धार। या तो उसको संभाल के म्यान में रखो, यदि बाहर है तो उसे सावधान रहो। यहाँ कह रहे महावाणी जानी जो खरी खड़क की धार, बोले खड़ी धार है ये तलवार की, ऐसा जानकर इसको जतन जतन से रखना। जतन जतन से रखने का मतलब ये नहीं कि बक्से में बंद करके ताला दे दो। जतन जतन से रखने का तात्पर्य है कि इसको अपने हृदय में धारण करके खूब अच्छी तरह से सोच समझ के इसको किसी के सामने प्रकट करना। ऐसे नहीं चाहे जिसके सामने इसकी चर्चा करने बैठ जाओ, पहले उसको जो सिद्धांत रूपी इस पात्र में जो ढला हुआ हो, बोले उसी के सामने इसकी चर्चा करना है। यत्न पूर्वक इस रस को अपने हृदय के संपुट में बांध के रखना। बोले जिससे जो पावो सुख, जतन जतन सो राखियों जो पावो सुख सार। ऐसे यत्न पूर्वक इसको रखोगे तब ही आपका सुख का सार स्वरूप, बोले समस्त सुखों का सार स्वरूप, बोले नित्य विहार। अति का सुख तो निकुंज में ही है, लेकिन उस अति का सुख का भी सार स्वरूप बता रहे नित्य विहार की सेवा प्राप्त कर लोगे।
कब? जब ऐसे जतन जतन से रखोगे। बोले ऐसे यतन यतन से क्यों रखें? पर दुर्लभ होते दुर्लभ जू सो सुलभ भाई तो। बोले कोई साधारण वस्तु नहीं है, अति की दुर्लभ वस्तु है। ऐसी दुर्लभ वस्तु आपको गुरु महाराज की कृपा से सुलभ होगी, इसलिए आप उसका मूल्य नहीं जानते। किसी चीज को मेहनत करके अगर आप करो तो उसका मूल्य आपके दृष्टि में रहता है, लेकिन जो सहज में प्राप्त हो जाए तो उसका मूल्य आप नहीं जानते, तो उसको कैसे रखना है। इसलिए आचार्य ने यहाँ पे आदेश दे रहे हैं, बोले दुर्लभ होते दुर्लभ सो सुलभ भई तो। बोले वो सहज में सुलभ होगी तुम्हें, ये बहुत अति की दुर्लभ वस्तु है। फिर सावधान करें, हित चित्त ही है नहीं धर ही तो अहित इष्ट से। इसलिए इसको प्रेम से हृदय में धारण नहीं करोगे। कोई भी अपने प्रेमी की बात प्रकट करता क्या? इसको तो प्रेम से हृदय में धारण करना कब करता है? जब वो अपना निजी जन हो। बोले जो ऐसे हरिव्यासी न हो, ऐसे अनन्य न हो, जब तक बोले इसको अपने हृदय में धारण करके रखना। इस तरह से हृदय से धारण करके नहीं रखोगे तो क्या होगा? बोले अहित इष्ट से हो, इष्ट से बहिर्मुख हो जाओगे, दूरियां बढ़ जाएगी तुम्हारी, बहिर्मुख हो जाओगे, कृपा हट जाएगी आपसे। इसलिए इतनी सावधानी पूर्वक इसको रखना है। पंचरत्न ये दिवी महाकाणे शोध पयोद, जाकर ऋषि हरिप्रिया को पावे पदरोध। बोले सर्व शास्त्र एवं संप्रदाय के सिद्धांत रूपी यथा सागर का मंथन करके। बोले संप्रदाय का सिद्धांत, बोले जो निम्बार भगवान ने प्रतिपादित किया वेदांत दशलोकी, बोले उन सब सिद्धांतों का मंथन किया। मंथन करके बोले महादिव्य 5 रत्न निकाले। ये 5 रत्न हैं, कोई साधारण वस्तु नहीं। बोले जो इस मुल्क को नहीं जानता, सब्जी बेचने वाले को आप रत्न दे दो, क्या करेगा? देख लेगा, अच्छा इसका पाव भर वजन होगा, सब्जी तोलेगा। क्यों? उसका मूल्य नहीं जानता। इसलिए यहाँ पे सावधान कर रहे। बोले ये जो 5 रत्न निकले, सेवा सुख, कुत्सा सुख, सूरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख, ये 5 रत्नों की प्राप्ति हुई संप्रदाय रूपी सिद्धांत को मंथन करके, सर्व शास्त्रों को मंथन करके। ये जो निकाला श्री हरिव्यास आचार्य जी ने, तो कह रहे कि ये रत्न क्या है? कोई ऐसा वैसा रत्न नहीं है, अनेक प्रकार के रत्न होते हैं। तो ये कौन सा रत्न है? बोले चिंतामणि रत्न है। इन सुखों का चिंतन करोगे तो वही प्राप्त हो जाएंगे। इससे ज्यादा और चिंतामणि क्या हो सकती है? जो अति का सुख है वो प्राप्त हो जाएगा, जो सबसे दुर्लभ है, जो सबसे उत्कृष्ट है, वो प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी चिंतामणि है ये 5 सुख। बोले चिंतामणि है, इनके द्वारा प्रिया प्रीतम की प्राप्ति बोले अवश्य करोगे। पावे पद अविरोध, बिना किसी विरोध के। बोले निश्चित रूप से इन 5 सुखों का यदि आप गायन करेंगे, पठन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बोले निश्चित रूप से, लेकिन हृदय में प्रेम पूर्वक धारण करके। कभी क्या होता है, कोई वस्तु, अमूल्य वस्तु अपात्र को मिल जाए, जो कंगला है बिल्कुल ही, और उसको आप दे दो तो सब में गाएगा, और मुझे ये मिल गया, मुझे। लेकिन जो पात्र है उसको पूछो, बोले कहाँ, हम तो जानते नहीं, क्या है हमारे पास, कुछ कितनी संपत्ति हो, मना कर देंगे। तो यही बात देखो कि बोले ऐसे जो है, इसलिए अपात्रों को ये बात नहीं कहनी है। बोले इस प्रकार से आप सजा के रखोगे, ये चिंतामणि स्वरूप है, आपको निश्चित रूप से इनकी प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बोले इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना, किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि पता नहीं सब छोड़ के इनको करेंगे, एक मिलेंगे एक नहीं मिलेंगे। बोले ऐसा संदेह कदापि नहीं करना। बोले निसंकोच निसंदेह होकर केवल एकमात्र इसको करना। बोले निश्चित युगल किशोर जी की प्राप्ति हो जाएगी। बोले श्री हरिप्रिया जी की आज्ञा, बोले रूप रस काव्य के मनन पाठन से नित्य विहार बोले अवश्य प्राप्त कर लोगे। ये बात कौन कह रहा है? साक्षात हरिप्रिया जी कह रही है। बोले हरिप्रिया जी की तो बात को तो प्रिया जी भी नहीं टालती, तो उनकी आज्ञा को आप पालन करोगे तो आपको क्यों नहीं प्राप्ति होगी? बोले निश्चित प्राप्ति होगी। बस एक ही काम करना है, हरिप्रिया जी की आज्ञा का अक्षरशः पालन कर लेना।